तो दोस्तों इस समय वैसे तो पूरी दुनिया में ही एनर्जी सोर्सेज को लेकर मारकमार चल रही है, खासकर तब से जब से रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद में इजराइल हमास वॉर शुरू हुई है। इसके अतिरिक्त न केवल इन सोर्सेज की कमी देखने के लिए मिली है, बल्कि इनके प्राइसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक अनसर्टेनिटी इनकी प्राइस को लेकर बनी हुई है। कभी भी अप चले जाते हैं, कभी भी डाउन चले जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी इस बात की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर दे। इस वजह से आपने देखा होगा कि भारत भी दुनिया के अलग अलग कोनों से अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर भी है। हम सभी जानते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हब बनने जा रहा है। हम लोग चाइना को रिप्लेस कर देंगे इस मामले को लेकर, लेकिन इसी के साथ साथ हमें डीकार्बनाइजेशन को भी आगे रखना पड़ेगा और इसके ऊपर भी सतत काम करना पड़ेगा, क्योंकि डीकार्बनाइजेशन का मुद्दा भी विश्व पटल पर इस समय कॉन्शियसली उठाया जा रहा है। अगर आपको यूरोपियन देशों के साथ व्यवसाय करना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कार्बन एमिशन की रेट को कम से कम करते हुए पूरी तरह से बंद कर दें। भारत की तरफ से भी कमिटमेंट किया गया है कि वर्ष 2027 तक हम लोग नेट जीरो को हासिल कर लेंगे, यानी उसके बाद कार्बन उत्सर्जन भारत से नहीं होगा। अब 2070 का ये जो टारगेट सेट किया है, इसके लिए कई सारी तैयारियां करनी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को हमें भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। इसके लिए मैंने आपको एक बार बताया था कि ओएनजीसी 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसके तहत अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हुए स्वच्छ एनर्जी को तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत की एक ये भी तैयारी है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग एलएनजी का इस्तेमाल इस समय 6.7% करते हैं, उसे 2030 तक 15% तक कर दिया जाए, यानी 15% तक स्वच्छ बिजली जनरेशन के लिए हम लोग कोयले वगैरह का इस्तेमाल ना करते हुए एलएनजी का इस्तेमाल करें। और इसके लिए चाहिए होगी बड़ी मात्रा में एलएनजी, जिसको लेकर कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म डील हो रही है। अभी इस समय की अगर बात की जाए तो गोवा में भारत एनर्जी वीक 2024 चल रहा है और ये शुरू हुआ था 6 फरवरी को, समाप्त तो होगा 9 फरवरी के बीच में। अब इसी एनर्जी वीक से 2 खबरें निकल कर आई है जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कतर को लेकर जो लॉन्ग टर्म में हम लोग डील साइन कर रहे थे, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस डील को लगभग 20 सालों के लिए कंडक्ट किया जाएगा। दरअसल हम लोगों ने इसी तरह की एक लॉन्ग टर्म में डील कतर के साथ पहले ही कर रखी थी वर्ष 2013 में, जो कि एक्सपायर हो रही है 2028 में। तो वहां से ये 20 सालों के लिए एक्सटेंड हो जाएगी और ये जो डील है ये चलती रहेगी वर्ष 2048 तक। हालांकि इसके बाद भी इसे एक्सटेंड किया जा सके, इसके लिए प्रोविजंस रखे गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक और कतर के साथ हम लोगों ने लॉन्ग टर्म में डील की थी, जो की थी वर्ष 2015 में। ये 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा डील की गई थी। तो वो जो 2015 वाली लॉन्ग टर्म की डील थी, उसे भी अब हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कतर के खाते में काफी बड़ी बड़ी डील्स भारत की तरफ से जाने वाली है। अभी ये जो एक डील हम लोगों ने 2048 तक एक्सटेंड करने के लिए बात की है और ऑलमोस्ट उस डील को लगभग कंप्लीट ही कर लिया गया है। इसकी वैल्यू बताई जा रही है $78 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है और एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। इससे भारत और कतर की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए बिल्कुल ही रिपेयर हो जाने हैं और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कतर की तरफ से इन फ्यूचर भारत को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि 8 नेवी के अफसरों को वहां पर कैद कर लिया जाता है, उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी जाती है। हालांकि बाद में उनकी सजा कम कर दी गई थी और बहुत ही जल्द, यानी इस डील को ऑफिशियल जब साइन हो जाएगी तब संभवतः उन्हें रिलीज भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं हो पाएगी और कतर के साथ भी हम लोग अच्छे व्यापारिक संबंध एंजॉय कर पाएंगे। और इसी बीच भारत के अंदर जो उल्टी सीधी गतिविधियों को फाइनेंस करने के लिए भी कतर के अंदर कुछ तत्व ऐसे बैठे हैं जो मदद किया करते थे, वो भी शायद अब नहीं कर पाएंगे और सऊदी अरेबिया या फिर यूएई की तरह अच्छे रिलेशनशिप हमारे कतर के साथ बने रहेंगे, जिससे कि हम लोग उसके ऊपर से चाइना, पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों का भी इन्फ्लुएंस कम कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि बाकी अरब देश भी भारत के साथ काफी बड़ी बड़ी साझगांठ कर रहे हैं और इन सब चीजों को देखते हुए अब ये लग रहा है कि अरब देशों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन भारत के साथ ज्यादा अच्छे संबंधों को सुधारने की कोशिश करता है और भारत की प्रगति में कौन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। वैसे तो इस समय यूएई सबसे ज्यादा आगे है, इसके अलावा बहरीन वगैरह भी है, अब कतर भी शामिल हो गया है। लेकिन इसी एनर्जी वीक के दौरान सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको द्वारा भी ये कमिटमेंट किया गया है। जी हाँ, बहुत ही जल्द बताया ये जा रहा है कि आरामको भी भारत के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। वैसे आरामको की तरफ से भारत के अंदर पहले भी इन्वेस्टमेंट किया गया है और कई ऑयल रिफाइनरीज वो यहाँ पर रन कर भी रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा
ज्यादा है और जल्दी खत्म होने वाली भी नहीं है। इस वजह से जो रिफाइनिंग सेक्टर में स्कोप है भारत के अंदर, ये बहुत बड़े स्केल पर है और इसी को साधने के लिए अब सऊदी अरब की अरामको बताया जा रहा है कि भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है। ये वही अरामको कंपनी है जो कि कुछ ही समय पहले पाकिस्तान के ग्वादर में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे चाइना के कहे अनुसार, लेकिन बाद में फिर सऊदी अरेबिया इस प्लान को कैंसिल करता है और इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ये लोग नहीं करते। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसी वैल्यू जितना इन्वेस्टमेंट ये लोग भारत के अंदर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों ने देखा कि अरब देशों के अंदर अब एक कंपटीशन शुरू हो चुका है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने को लेकर। बाकी जो कतर के साथ एलएनजी को लेकर डील हुई है, ये डील बताया जा रहा है कि $78 बिलियन जितनी काफी बड़ी तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें काफी ज्यादा सस्ती पड़ रही है। इसमें भारत का बहुत सारा पैसा बचेगा और समय समय पर यहाँ पर कीमतों को भी रिव्यू किया जा सकेगा और इन फ्यूचर जब इससे संबंधित कोई और डील की जाएगी या इसी को जब एक्सटेंड किया जाएगा, उस समय भी हम लोग इस डील को ध्यान में रखकर ही नेगोशिएशन करेंगे। तो इसके लॉन्ग टर्म में फायदे भारत को बराबर मिलते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।